एक बार की बात है, एक रहस्यमय भूमि थी जहाँ लोगों को देवताओं ने पंखों की एक जोड़ी के साथ आशीर्वाद दिया था, जिससे उन्हें आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने में मदद मिली। वे पंख उनकी सुंदरता के मानक थे और जिसके पास सबसे खूबसूरत पंख थे वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी अनीता थी। कोई भी उन पंखों की सुंदरता का विरोध नहीं कर सकता था। राज्य के सबसे सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति की ओर से बहुत सारे प्रस्ताव थे, लेकिन उन्हें अब भी उनकी कोई परवाह नहीं थी। उस समय केन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो महल के लिए भोजन पहुंचाता था। कोई उपवाद नहीं, उसे अनीता से प्यार हो गया, लेकिन उसके पंखों के लिए नहीं, उसे बस उसके परोपकार से प्यार हो गया। डंकन नाम का एक और लड़का भी था जिसे अनीता के पंखों से प्यार हो गया था, जिसे काले जादू का अभ्यास करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। वार्षिक रूप से राज्य में एक पारंपरिक उत्सव होगा और हमेशा की तरह अनीता ही थी जिसने समारोह का उद्घाटन किया। उस पल का फायदा उठाते हुए डंकन ने कोहराम मचा दिया। तब वो अनीता को आसानी से ले जा सकता था। वो अनीता को अपने ठिकाने पर ले आया। वो एक क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत था जहाँ तेज हवाओं के साथ साथ खड़ी चट्टानें भी थी जो किसी भी पंखों को पकड़ने के लिए तैयार थी। केवल डंकन ही वहाँ उड़ सकता था क्योंकि उसने काले जादू का इस्तेमाल किया था। उबड़-खाबड़ इलाके के डर से कोई भी उसे बचाने के लिए वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वो भी जो पहले उसके प्यार में पड़ चुके थे। केवल केन ने वहाँ जाकर अनीता को बचाने के लिए सभी खतरों की उपेक्षा की, क्योंकि उसके पंख इतने मजबूत नहीं थे कि वे प्रचंड हवाओं को पार कर सके। इसलिए उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ा। हालांकि ये बहुत कठिन था, लेकिन वो कभी नहीं रुका। कई दिनों की दृढ़ता के बाद वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच सका, जहां अनीता को हिरासत में लिया गया था। आराम करने का समय न देते हुए वो तुरंत ही राजकुमारी को खोजने निकल पड़ा। इस बार मैं तुम्हें कभी भी भागने नहीं दूंगा। तुमने मुझे कभी जाने क्यों नहीं दिया? बेशक, ये इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी छोटी राजकुमारी। आप केवल उन पंखों से प्यार करते हैं। जो भी हो, मूल रूप से अब से आप केवल मेरी होंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए उपहार तैयार करने जाऊंगा, बस मेरी प्रतीक्षा करना। डंकन के जाने का इंतजार करते हुए केन तुरंत राजकुमारी को बचाने के लिए वहाँ पहुँचा। केन, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? राजकुमारी, आप मेरा नाम जानती हैं? बिल्कुल, एक तुम ही हो जिसने मेरी आंखों में देखा, लेकिन वे पंख नहीं। कोई बात नहीं, बस जल्दी से यहाँ से निकलिए। लेकिन हवाएं बहुत तेज है, हम वहाँ कैसे उतर सकते हैं? चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर को नीचे गिरा दो। जब तुम तेज हवाओं से बचो तो बस अपने पंखों को खोल लेना। लेकिन मैं... राजकुमारी, इसे जल्दी से करो, हमारे पास समय नहीं है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? तुम ढीठ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरी दुल्हन को ले जाने की? राजकुमारी, जल्दी से भागिए, मैं उसे रोकता हूँ। लेकिन मैं उड़ नहीं सकती। उसी समय राजकुमारी ने उसे अपना नकली पंख दिखाया। पता चला कि कई साल पहले डंकन ने उसका अपहरण कर लिया था। जब अनीता ने भागने की कोशिश की तो उसने उसके एक पंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि वो बच सकती थी, लेकिन वो हमेशा के लिए अपने एक पंख का इस्तेमाल नहीं कर पाई। राजकुमारी अनीता हमेशा मेरी रहेगी। सबसे खतरनाक समय में उन्हें एक विचार आया। एक टास्क के रूप में केन ने उन्हें डंकन के एक पंख में रस्सी बांधने के लिए दौड़ाया। राजकुमारी, मेरा विश्वास कीजिए। फिर उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और चट्टान से कूद गया। ये देखकर डंकन ने तुरंत उसका पीछा किया। उस पल में रस्सी ने तुरंत काम किया और डंकन को रोक लिया। राजकुमारी, जब आप इस चट्टान से बाहर निकले तो बस अपने पंखों को खोल दीजिएगा, मुझ पर यकीन करिए, अभी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि केन क्या करना चाहता है, फिर भी उसने उसकी बातों का पालन किया। मेरे साथ अपने पंखों को फड़फड़ाओ।
थोड़ी देर के बाद वे अंत में एक दूसरे को समझ सके और एक साथ में सामान्य पंखों की तरह उड़ सके। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। डंकन ने उसे पकड़ लिया। उसने उनमें से 2 पर लगातार हमला किया। शाही परिवार के सदस्य शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आपका जादू क्या है? मैं केवल कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को मुक्त कर सकती हूँ। बस काफी है। केन डंकन को धोखा देने के तरीके के बारे में सोचने लगा। राजकुमारी हमला! हड़ताल ने तुरंत डंकन को जमा दिया। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए केन ने तुरंत उसे बांध लिया, जिससे वो फिर से जादू का उपयोग नहीं कर सका। केन अनीता को वापस महल में ले आया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। उस क्षण से राजकुमारी को अब अपने पंखों से सभी की निगाहों की परवाह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसने अपने लिए पंखों का एक उत्तम जोड़ा पाया। ओह, वे दोनों लड़कियां कितनी सुंदर हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स को सुनते हैं। एक बार एक गांव में अबीलीन नाम की एक अनाथ लड़की थी। भले ही वो दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो वास्तव में एक दयालु लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसे डेमिन नाम के एक आदमी के साथ सुंदर प्रेम था, जो अनाथालय में उसके साथ बड़ा हुआ। एबेलिन को एक बेहतर जीवन देने के लिए डेमिन ने कुछ समय के लिए काम पर जाने का फैसला किया। तब एबेलिन ने एल्फ्लेडा नामक क्षेत्र की सबसे धनी महिला के लिए नौकर के रूप में भी काम किया। एल्फ्लेडा इतनी खूबसूरत थी कि कई सज्जनों को उससे प्यार हो गया, लेकिन उसकी स्थिति या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन उस गांव में अचानक एक अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित एक आदमी आया और उसने मदद मांगी। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये बीमारी फैल जाएगी। केवल दयालु लड़की एबेलिन ने ही उसकी मदद की। एबेलिन, अगर तुम उसके करीब आने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। हालांकि एबेलिन ने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस समय उस महामारी का कोई इलाज नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसका निधन हो गया। उसके संपर्क में आने से एबेलिन भी संक्रमित हो गई थी। संक्रमित होने के डर से ग्रामीणों ने उसे गांव से भगा दिया, जबकि वो पहले भी उनकी काफी मदद कर चुकी थी। दूसरों के लिए परेशानी पैदा न करने के लिए वो बिना किसी शिकायत के वहां से चली गई। वो अस्थायी रूप से वहां रहने लगी, जहां पर एक मंदिर था जिसमें कोई नहीं जाता था। मंदिर में गंदगी देखकर वो सब कुछ साफ करने लगी। बस कुछ देर के लिए सब कुछ बेदाग हो गया। पराक्रमी भगवान, कृपया कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे, ताकि मृत्यु के आने और मुझे ले जाने की प्रतीक्षा की जा सके। थके होने के कारण उसके बाद वो सो गई। अगली सुबह उठने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बीमारी पूरी तरह से चली गई थी। इतना ही नहीं, वो बेहद खूबसूरत भी हो गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो गांव वालों ने उसे डायन समझकर उससे दूरी बना ली। केवल एल्फ्लेडा ही उसके लिए खड़ी थी। एल्फ्लेडा के संरक्षण में किसी भी ग्रामीण की अल्वीन के बारे में बात करने के लिए हिम्मत नहीं हुई। समय बीत गया। जिस दिन डेमिन ने वापस आने का वादा किया था, वो वापस आया। लेकिन दुख की बात ये थी कि डेमिन वैसा वापस नहीं लौटा जैसे उसने वादा किया था। व्यर्थ का इंतजार मत करो। हो सकता है कि वो किसी और लड़की से मिला हो और तुम्हें भूल गया हो। नहीं, उसने यहाँ वापस आने और मुझसे शादी करने का वादा किया था। शब्द है, लेकिन हवा। बेचारी तुम मूर्ख लड़की। हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो और वापस नहीं आ पा रहा हो। वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, ये मैं जानती हूँ। एक दिन एल्फ्लेडा अचानक उस पगोड़ा में जाना चाहती थी, जहाँ एल्वीन भगवान का आशीर्वाद मांगने के लिए रुकी। एल्वीन ने सब कुछ सावधानी से तैयार किया, जैसा एल्फ्लेडा ने कहा था। होश आने पर एबेलिन ने खुद को बंधा हुआ पाया। मिस एल्फ्रेडा, आप क्या कर रही हो? आपने मेरे 300 वर्ष के प्रयासों को बर्बाद करने की हिम्मत की। मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने एक देवी को फंसाने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने उसे यहाँ सील कर दिया और मुझे जवानी और सुंदरता का आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने उसे भागने का मौका दिया। उसने आपको उदार पूर्वक थोड़ी शक्ति भी दी, जिससे आप सुंदर हो गए।
लेकिन ये ठीक नहीं है। ये तब और भी अच्छा है जब आपके पास देवी बनने के लिए एक दयालु हृदय हो। आज मैं तुम्हें देवी बनने में मदद करूंगी। कृपया मुझे बख्श दो, मुझे देवी नहीं बनना है। मुझे बस उसके साथ एक सामान्य जीवन चाहिए। मुझे प्यार। एवलीन की भीख को नजरअंदाज करते हुए एल्फ्रेडा एवलीन को देवी बनाने के लिए अनुष्ठान करती रही। क्यों? मुझे इन चीजों को क्यों सहना पड़ता है? मैं हमेशा सबके साथ अच्छे से रही, लेकिन किसी ने भी मुझसे दिल से प्यार नहीं किया। यहाँ तक कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप शैतान नहीं बन सकते। एवलीन के दिल की सारी चोटें नफरत में बदल गईं, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को काला कर दिया। एवलीन ने फ्लेडा पर पागलपन से हमला किया। वापस लड़ने में असमर्थ होने के कारण एवलीन ने धीरे धीरे उसकी शक्ति को चूस लिया। आपने जो किया उसके लिए मैं सभी लोगों को मुझे चोट पहुंचाने के लिए मजबूर करूंगी। जब वो वापस गांव जाने वाली थी तो उसके सामने एक परिचित व्यक्ति था। ये डेमिन है जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। एवलीन, मैं वापस आ गया हूँ। तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत करते हो? तुम ढीठ विश्वासघाती। डेमिन को समझने का मौका ना देते हुए एवलीन तुरंत उस पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँच गई। एवलीन को तमाम पीड़ाओं के बावजूद डेमिन ने अभी भी एवलीन को कसकर गले लगा लिया। तुम भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम झूठे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर अपने वादे के मुताबिक वापस क्यों नहीं आए? मैं कभी नहीं बदला। मैं देर से वापस आया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खोजना चाहता था। जब मैं वापस अपने रास्ते पर था, अचानक मेरी मुलाकात एक देवी से हुई। उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे बताया कि तुम भविष्य में खतरे में पड़ोगी। आपको बचाने के लिए मुझे इस दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अनंत फूल की तलाश करनी होगी। इसे लेने में मुझे काफी समय लग गया। मुझे खेद है कि आपने उन सभी भयानक चीजों को अकेला झेला। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अनंत फूल के लिए धन्यवाद। एवलीन वापस मानव में बदल गई। दोनों ने गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने का फैसला किया। उस पल से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया जो हमेशा के लिए खुशनुमा रहा। वाह, फेरी टेल्स। अगर किसी को आश्चर्य करना है कि क्या इस दुनिया में कोई अपूर्णीय लड़ाई है, तो ये स्थापना के समय से इलियस और ओटियस के बीच अंतहीन लड़ाई है। ये युद्ध का कारण वैचारिक मतभेद था। ओटियस केवल सभी चीजों को पनपने और फलने फूलने देना चाहता था। जीवन हमेशा के लिए रहता, कोई बीमार नहीं, कोई लाचार नहीं, शून्यता में गायब न होना। दानव भगवान इलियस अधिक नकारात्मक है, ये मानते हुए कि जीवन का अंत मृत्यु है, तो क्यों ना आप विनाश को कवर करें, बिना स्नेह के और बिना भावनाओं के। आपसी लड़ाई, पागल दुनिया, दोनों पक्ष को गहरा नुकसान हुआ। उस समय लैपुटा के हवाई क्षेत्र की इंद्रधनुषी मेघ राजकुमारी क्लाउडी प्रकट हुई। उसने जादुई इंद्रधनुषी दर्पण का उपयोग किया, जिससे दो जादुई भाई उसके दुनिया में आ गए। दानव और भगवान का युद्ध कितना भी कठोर क्यों न हो, लैपुटा की रहस्यमय भूमि बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। ये स्थान सबसे शांत, सुंदर और जादू के लिए जाना जाता है। क्या चल रहा है ये? जैसा कि वर्णन किया गया था, जादुई भूमि की सुंदरता से देवता और राक्षसों को भी अभिभूत होना चाहिए। भूमि छोटी है, नदी के दोनों किनारों से एक तेज पुल से जुड़ी हुई है। महल बीच में मौजूद है। एक चमकदार सामंजस्यपूर्ण प्रकाश उत्सर्जित करता है। लापुता भूमि में आपका स्वागत है। ठीक है, अधिक सटीक। नमस्ते पुराने दोस्तों। क्लाउडी। ये मैं हूँ। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ये पता चला कि क्लाउडी बचपन के दोस्त इलियस और ओटिस थे, जो एक बार पोषित हुए थे, और बस एक दिन वो अचानक उसी तरह गायब हो गई जैसे वो दोनों भाइयों के जीवन में अचानक प्रकट हुई थी। लेकिन क्यों? प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती, बस पता है कि मैं अभी बहुत अच्छा कर रही हूँ। यहाँ मैं अपनी जरूरत की कोई भी चीज बना सकती हूँ। देखो, जब तुम बच्चे थे तो खाने के लिए तुम लोगों का बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ, क्या ये काफी नहीं है? कीमती सोने और चांदी के बारे में क्या? मेरे पास बहुत कुछ था। मुझे पता था। हाँ, तुम सब बड़े हो गए हो। चलो क्लाउडी, अब चलें। मेरे और उनके पास करने के लिए बहुत काम है।
लगता है मेरा नियंत्रण ठुकरा दिया गया। आपको आश्चर्य नहीं है कि मैं अब तक क्यों नहीं दिखाई दी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये मेरे लापता को प्रभावित नहीं करता। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था क्लाउडी। हम अब भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, सभी के लिए बेहतर। वैसे आपको मेरी तरफ होना चाहिए, सबसे मजबूत। हम एक साथ इस दुनिया पर राज करेंगे। बेवकूफ, केवल एक फिट के पीने के लिए एक टोस्ट मना करे? ओह, दिलचस्प। क्या एलियास, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्लाउडी है। हाँ? क्लाउडी! उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि जब वे इस दुनिया में आए तो उनकी शक्तियाँ स्थानांतरित हो गई। दानव भगवान इलियस जीवन में जीवन लाता है और ओटियस के हाथों से निकलने वाली हर चीज को हर जगह मौत के घाट उतार दिया जाता है। धन्यवाद दोस्त, ऐसा लगता है कि आपने क्लाउडी को अपनी तरफ खींचने में मेरी मदद की। क्लाउडी, क्या तुम ठीक हो? हमारी शक्तियों का क्या हुआ? क्लाउडी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर के चारों ओर हानिकारक चिंगारी दिखाई देने लगी। बहुत अच्छा, अब मुझे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए अपने भाई की शक्ति उधार लेने दो। बाहर निकलने के लिए इस दुनिया को तोड़ना एक अच्छा विचार होना चाहिए। हालांकि जल्द ही क्लाउडी खुद नहीं रही। हाँ? वो होश खो बैठी महल में गिर गई और एक विशाल राक्षस में बदल गई। क्लाउडी के जादू से सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, मैं गलत हूँ। विकास हमेशा अच्छा नहीं होता। क्लाउडी की शक्ति कल्पना से परे है। न देवता और न ही राक्षस उनका विरोध कर सकते हैं। हार के माध्यम से भगवान राजा और दानव भगवान अभी भी बाहर के पवित्र योद्धाओं के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। पवित्र भूत योद्धाओं, तैयार रहो। पता करें कि मेरे लिए आखिर चल क्या रहा है। क्या मैं गलत हूँ? जितना मैंने सोचा था, विनाश उससे कहीं अधिक नुकसान और नुकसान लाता है। महामहिम, अभी जो स्थिति बनी हुई है, ये संभावना है कि प्रिंसेस क्लाउडी और दुनिया बिखर जाएगी। नहीं, मेरे लिए इसे रोकने का उपाय ढूंढो। सुनिश्चित करो कि क्लाउडी और ये भूमि दोनों सुरक्षित रहे। पवित्र योद्धा, क्या चीजों को सामान्य करने का कोई तरीका है? मेरे राजा, लापुता के महल में दो कमजोरियां हैं। एक ही समय में उन दो कमजोर स्थानों पर हमला करने से महल नीचे आ जाएगा, जिससे राजकुमारी क्लाउडी की आत्मा वापस आ जाएगी। पहली बार दानव ईश्वर डर को जानते थे। लड़ने के बजाय उन्होंने अपने खुद के दुश्मनों को अनदेखा करने का फैसला किया। क्लाउडी को बचाने के लिए एक रास्ता खोजने के साथ साथ खुद को और दुनिया को बचाने के लिए एकजुट हुए। भगवान और राक्षस एक साथ हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जो जादू उन्होंने बनाया वो कमजोर था। बादल महल को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये हमारे जैसा तरीका नहीं है। हम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप क्लाउडी को यूं नहीं छोड़ सकते। हालांकि हमें बहुत मजा आ रहा था, है ना? ऐसा मत सोचो कि केवल आप ही उसके करीब हैं। मुझे भी क्लाउडी पसंद है। आप निश्चिंत रहें, चाहे आप कितनी भी विरोधाभासी क्यों ना हो, क्लाउडी को वापस लाने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। यदि अधिक बाहरी सहायता हो तो निश्चित रूप से महान शक्ति पैदा हो सकती है। ये सिर्फ इतना ही है कि हमें एक दूसरे की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आइए सेना को नियंत्रण में बदल दें। आप युद्ध के देवता को आदेश देते रहे और युद्ध के भूत मेरी आज्ञा माने। ठीक है, क्या आप डरते हैं कि मैं पवित्र योद्धाओं को बुरे काम करने के लिए उपयोग में ला सकता हूँ? हाँ, लेकिन इस डर से भी बड़ी चीजें हैं। उस एकता के अनुसार उन्होंने उत्तेजना, व्यक्तिगत प्रतिशोध को एक साथ मिलकर एक विशाल शक्ति बनाने के लिए खारिज कर दिया, जिससे कि महल गिर गया। आप कुछ मत कहो, सब खत्म हो गया। माफ करना क्लाउडी, मेरी लापरवाही है जो ऐसा हो गया। दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। मुझे बहुत नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ये मैं हूँ। मुझे लगता है कि चीजें सरल है। हम एक छोटे से देश में अस्थायी शांति नहीं रख सकते, जबकि बाकी सब कुछ बहुत दूर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी।
क्लाउडी की ऊर्जा बहुत कमजोर है। वो इतनी नहीं है कि देवता दानव को बाहर भेजने के लिए एक दर्पण का निर्माण किया जा सके। क्लाउडी, इतनी मेहनत मत करो। नहीं, अगर आप इस दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो आप सामान्य होने की अपनी क्षमता को खो देंगे। केवल एक ही रास्ता है। भगवान राजा और दानव भगवान के कार्य करने की प्रतीक्षा किए बिना राजकुमारी क्लाउडी ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। अपने अंगों को एकजुट करना शुरू किया या उन्हें पहना, जिससे लापुता में हिंसक रूप से कंपन हुआ। रहस्यमय भूमि पूरी तरह से ढह गई। बाहर निकलने के बाद दानव और देवता शक्ति का क्षेत्र आपस में बांट लेते हैं। वहाँ से सीमित जीवन है। सभी चीजों को जीवन को संजोना चाहिए। और मृत्यु सब कुछ ऐसा प्रतीत करती है जैसे कि अंत शुरुआत बन सके। लापुता चला गया है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी दोस्ती अभी भी कायम है। Wow, fairy tales.